अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरीके से सर्बिया का वीज़ा सिर्फ $2 में ले सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा और कहां पे आप जो है ये सर्बिया की वीज़ा एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे। सर्बिया साउथ ईस्ट एशिया यूरोप में आता है, मगर ये शेंजन स्टेट का मेंबर नहीं है, इसलिए इसका वीज़ा अलग से लगता है। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। सोलो ट्रेवल टाइगर वीलॉग्स, ये मेरा नया वीलॉग्स का चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आप किस तरीके से सर्बिया का वीज़ा ले सकते हैं अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। सर्बिया यूरोप के साउथ ईस्ट एशिया में आता है। सर्बिया का बॉर्डर जो है एक साइड पे हंगरी और एक साइड पे बल्गेरिया के साथ लगता है, मगर ये शेंजन स्टेट का मेंबर नहीं है, इसलिए हम सर्बिया का वीज़ा अलग से अप्लाई करते हैं, जो एक स्टिकर वीज़ा हमारे पासपोर्ट पे लगा दिया जाता है और ये वीज़ा आप सिर्फ $2 के अंदर ले सकते हैं। तो पहले हम आएंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ। मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको सर्बिया का वीज़ा लेने के लिए। उसमें कोविड के हवाले से कौन सी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है वो भी शामिल होंगी, प्रोसेसिंग टाइम भी शामिल होगा। तो ये सारी मालूमात मैं आपको पहले दूंगा। उसके बाद हम इस तरफ आएंगे कि आप सर्बिया के वीज़ा के लिए अपनी वीज़ा एप्लीकेशन कहाँ पे सबमिट करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे आप देंगे सर्बिया का वीज़ा लेने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ। यहाँ पे मैं आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको लिंक भी बताऊँगा जहाँ पे आप जाके ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप वहाँ पे देख भी सकेंगे। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकेंगे और उसके अलावा कोविड के हवाले से जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स है वो भी आप वहाँ पे सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी उस लिंक पे। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले नंबर पे है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर विथ ट्रेवल प्लान, यानी कि आपको एक रिक्वेस्ट लेटर, जिसको हम कवरिंग लेटर भी कहते हैं, वो आपको एक लेटर देना होगा, रिक्वेस्ट लेटर। उसमें अपना ट्रेवल प्लान जो है वो भी आपने मेंशन करना होगा कि आप पहले दिन क्या विज़िट करेंगे, दूसरे दिन क्या विज़िट करेंगे। तो जितने दिन आप विज़िट करते हैं उतने दिनों का ट्रेवल प्लान आपको देना होगा। दूसरे नंबर पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये 2 पेज का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो मैं आपको अभी लिंक बताऊंगा इस वीडियो में। अगर ये पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो आप सारा प्रोसेस जो है वो समझ पाएंगे। तीसरे नंबर पे है कॉपी ऑफ CNIC एंड पासपोर्ट। आपका जो CNIC है उसकी एक कॉपी दरकार होगी। CNIC A4 साइज़ के पेपर पे होनी चाहिए, ऊपर की तरफ फ्रंट और उसके नीचे बैक। और उसी तरीके से आपका जो पासपोर्ट है उसका जो बायोडाटा पेज है, पहला पेज और दूसरा पेज, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको A4 साइज़ के पेपर पे देनी होगी। उसके बाद है पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ये आपकी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ से आपको मिल जाएगा, या जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहाँ के डिपार्चर सेक्शन से आपको मिल जाएगा। और उसके साथ कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आपका फुली वैक्सीनेटेड होना लाजमी है। दूसरे डोज के 14 डेज़ के बाद आप ट्रेवल कर सकते हैं। सर्बिया उन सारी वैक्सीन्स को एक्सेप्ट करता है जिनको WHO अप्रूव करता है। उसके बाद आपको 2 फोटोग्राफ्स दरकार होंगे, 3.5 बाय 4.5 के वाइट बैकग्राउंड के 2 फोटोग्राफ्स आपको दरकार होंगे। उसके बाद एक कंफर्म होटल बुकिंग, आपको पेड होटल बुकिंग देने की ज़रूरत होगी, जो आप सर्बिया से भी मंगा सकते हैं किसी ट्रैवल एजेंट से, या फिर पाकिस्तान में भी आप किसी से ले सकते हैं। और होटल बुकिंग आप ऐसी दें जो रिफंडेबल हो, क्योंकि खुदा न खास्ता आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता तो आपका कोई नुकसान ना हो। उसके बाद है फ़्लाइट रिजर्वेशन। फ़्लाइट आपकी सिर्फ रिजर्वेशन होगी, ये कंफर्म पेड होना इसका लाजमी नहीं है। उसके बाद है यहाँ पे प्रूफ ऑफ पेमेंट फ्रॉम सर्बिया टूर ऑपरेटर विथ इनविटेशन लेटर। इस चीज़ को आपने समझना है। आपने कोई भी एक चीज़ जो है सर्बिया से बुक करनी है, उसमें कोई भी एक टूर हो सकता है, टूर ऑपरेटर से आप करा सकते हैं, या अगर आप वहाँ से होटल बुकिंग कराते हैं तो फिर वहाँ से आपका जो है होटल का वाउचर आता है वो पेड होता है। तो ये कंडीशन लाजमी है। और फिर इस सिचुएशन में जो है आप उसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको इन्विटेशन लेटर जो है वो सेंड कर दे। फिर उसके भी थोड़े बहुत वो चार्जेस आपसे मांगेगा, वो चार्जेस आप पे करेंगे तो होटल बुकिंग के साथ या टूर बुकिंग के साथ आपको इनविटेशन लेटर भी मिल जाएगा।
उसके बाद है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। इसकी जो कवरेज है वो कम से कम 30,000 यूरो की होनी चाहिए। ये सिर्फ कवरेज है, ये आपको 2,000 से 3,000 या 3,500 के दरमियान मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों का प्लान करते हैं और कितने दिन आप वहाँ पे रहने के लिए जाते हैं। उसके बाद आखिर में है आपकी बैंक स्टेटमेंट। आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको देनी होगी अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ। ये हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपको दरकार होंगे। अब इसके बाद जो है या तो आप जॉब करते होंगे या आपका कोई बिजनेस होगा, और अगर आप ट्रैवल करते हैं या आप अकेले ट्रैवल कर रहे होंगे या आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे होंगे, फिर उस हिसाब से ये डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, तो फिर आपकी कंपनी से एक एम्प्लॉयमेंट लेटर, जिसको सैलरी सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, वो दरकार होगा, जिसमें मेंशन होता है कि आप कब से जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी क्या है और आपकी लीव जो है वो कितने दिनों की है। तो आपके एम्प्लॉयमेंट के जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो इसमें मेंशन होती हैं। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, आपका कोई बिजनेस है, शॉप है, शोरूम है या कोई भी बिजनेस है, तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे। FBR का सर्टिफिकेट आपके पास होगा और NTN आपके पिछले 3 सालों का दरकार होगा। उसके अलावा आपकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज़ आपको लगानी होगी, और लेटर फ्रॉम चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर आपकी मेंबरशिप है तो उसकी कॉपी आपको लगानी होगी। और उसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो FRC और MRC की कॉपी आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ जमा करनी होगी। अगर आपके बच्चे भी हैं, वो भी आपके साथ ट्रैवल करते हैं, तो फिर उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स जो हैं और बेफाम उनकी कॉपी आपको लगानी होगी। ये डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार होंगे सर्बिया का वीज़ा लेने के लिए अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। अब हम आते हैं इस तरफ के आप सर्बिया की वीज़ा एप्लीकेशन यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप कहाँ पे सबमिट करेंगे, कैसे सबमिट करेंगे, और ये स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे कैसे आपको मिल सकता है। सर्बिया की एम्बेसी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, मगर आप घर बैठे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन कोरियर के ज़रिए सेंड कर सकते हैं सर्बिया की एम्बेसी जो ईरान में है, ईरान के शहर तेहरान में। इसका तरीक़ेकार ये है कि आप सबसे पहले कांटेक्ट करेंगे ईमेल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए सर्बिया एम्बेसी जो ईरान में है, और आप उनको बताएंगे कि आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो आप सबमिट करते हैं। आपको एक रिप्लाई आ जाएगा, और उसके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स एज अ वीज़ा एप्लीकेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सेंड नहीं करना, ओरिजिनल पासपोर्ट आपको सेंड नहीं करना। तो ये वीज़ा एप्लीकेशन आप कोरियर के ज़रिए सेंड कर सकते हैं सर्बिया एम्बेसी जो है ईरान के शहर तेहरान में। वहाँ पे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस की जाएगी, और जैसे ही कोई डिसीजन आता है कि ये वीज़ा आपका अप्रूव होता है या कोई भी डिसीजन आता है, तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा ईमेल के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए। जैसे ही आपका सर्बिया का वीज़ा अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद आप विज़िट करेंगे ईरान का जो कॉन्सुलेट या एम्बेसी है वहाँ पे। आप वहाँ से विज़िट वीज़ा लेंगे और वहाँ पे रीज़न आप बताएंगे क्यों जो है ईरान विज़िट करना चाहते हैं। आपके पास एक अप्रूवल लेटर होगा, एक ईमेल होगी सर्बिया की एम्बेसी की तरफ से, वो आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सबमिट करेंगे ईरान के कॉन्सुलेट या एम्बेसी में, तो आपको वीज़ा दे दिया जाएगा। उसके बाद आप ट्रैवल करेंगे ईरान के शहर तेहरान के लिए। वहाँ पे आप एम्बेसी में विज़िट करेंगे तो ज़्यादातर सेम डे या फिर दूसरे दिन आपका सर्बिया का वीज़ा आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट पे स्टैम्प कर दिया जाएगा, जिसकी वीज़ा फ़ीस सिर्फ $2 है। तो इस तरीके से आप सर्बिया का वीज़ा अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ले सकते हैं। अगर हम गूगल पे जाके यहाँ पे सर्च करते हैं सर्बिया एम्बेसी तेहरान, तो इस तरीके का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप डोमेन जो है वो वेरीफाई कर लें, तो ये है tehran.mfa.gov.rs, और इस टाइटल पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये वेबसाइट हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको एड्रेस नज़र आ रहा होगा सर्बिया एम्बेसी जो है ईरान के शहर तेहरान में। इस एड्रेस पे आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सेंड करेंगे, मगर उससे पहले जो है आपने उनको कांटेक्ट करना है। ये फ़ोन नंबर्स हैं उनके, ये फैक्स है, और यहाँ पे 2 ईमेल एड्रेसेस आपको नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले आप उनको ईमेल करें कि आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सेंड करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको जो एक रिप्लाई आएगा, फिर उसको फॉलो करते हुए आप जो है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन तैयार करें। जैसे कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, उसकी एक वीज़ा एप्लीकेशन बना के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सेंड नहीं करने, और वीज़ा एप्लीकेशन जो है फिर आप इस एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं, मगर सबसे पहले आपने उनको कांटेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आप मेन्यू में देखें तो यहाँ पे आपको मेन्यू में नज़र आ रहा होगा काउंसलर्स सर्विसेज। अब इसमें सब मेन्यू के अंदर आपको नीचे एक लिंक नज़र आ रहा होगा ट्रैवल टू सर्बिया, तो इस लिंक पे हम क्लिक कर देंगे। तो अब हम आ जाएंगे इस पेज पे।
अब इस पेज पे आपको जो है वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कोविड के हवाले से कौन सी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स है वो मिल जाएगी। इसके अलावा वीज़ा फ़ीस जो है वो सिर्फ $2 है पाकिस्तानियों के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। अगर हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा टाइप सी वीज़ा। टाइप सी यानी कि विजिटर वीज़ा, एक टूरिस्ट वीज़ा जो होता है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स भी हैं और यहाँ पे लिंक्स भी हैं जहाँ से आप फॉर्म वगैरह डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्म जो है आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। आप इसको कंप्यूटर में रहते हुए भी फिल कर सकते हैं, उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो इसको आप प्रिंट कर सकते हैं और उसके बाद पेन से ब्लॉक लेटर्स में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये सिर्फ 2 पेज का फॉर्म है, इसको आप आसानी से फिल कर लेंगे। तो हम वापस आ जाते हैं। इसी पेज पे आपको 2 लिंक और नज़र आएंगे इनविटेशन लेटर के। पहला है इंडिविजुअल का। अगर आपको कोई इंडिविजुअल जो है वहाँ पे कोई दोस्त भाई या कोई भी जो है वो आपको अगर इनवाइट करता है तो उसके लिए दूसरा फॉर्म है। और अगर आपको कोई कंपनी जो है वहाँ से इनवाइट करती है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप वहाँ से होटल बुकिंग कंफर्म कराते हैं तो फिर वो आपको इन्विटेशन लेटर भी दे सकते हैं। उसके कुछ चार्जेस जो हैं वो आपसे ले लेंगे और फिर उसके बाद जो ये इन्विटेशन लेटर वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये इनविटेशन लेटर मैंने अपनी स्क्रीन पे ओपन कर रखा है। ये जो है वो फिल करके साइन करके फिर आपको भेजेंगे। 2 अलग इनविटेशन लेटर्स हैं, इंडिविजुअल का अलग है और कंपनी का अलग है। तो अगर आप वहाँ से कोई टूर बुक करते हैं या होटल बुकिंग अगर आप वहाँ से करवाते हैं सर्बिया से, फिर वो जो है आपको इन्विटेशन लेटर भी सेंड कर सकते हैं। बाकी जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको सारे बता चुका हूँ। अगर आप विज़िट करना चाहें तो इसको यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वीज़ा फ़ीस की तरफ। यहाँ पे वीज़ा फ़ी के सामने आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा। इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो वीज़ा फ़ीस का जो एक चार्ट है वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एम्बेसी की मुख्तलिफ किस्म की फ़ीसेस हैं, उन सब की लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, जिसमें कॉलम नंबर 30 में अगर आप देखें तो वीज़ा सी टाइप जो है ये होता है विज़िटर वीज़ा और वीज़ा डी जो है ये है ट्रांजिट वीज़ा। उसके बाद अगर आप उसके नीचे कॉलम नंबर 31 में देखें तो वीज़ा सी डी दोनों की जो वीज़ा फ़ीस है वो पाकिस्तानी, यूक्रेन, माली, आर्मेनिया, सीरिया और चाइना, इन कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स हैं उनकी जो वीज़ा फ़ीस है वो है सिर्फ $2। यानी कि जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए तो सिर्फ $2 दे के आप अपना वीज़ा स्टिकर जो है अपने पासपोर्ट पे लगा सकते हैं। बाकी जो दूसरे कंट्रीज़ है उनकी वीज़ा फ़ीस जो है ये आपको ब्लू जो रेक्टेंगल है उसके अंदर आपको नज़र आ रही होगी। वीज़ा फ़ीस जो है टूरिस्ट वीज़ा वो है $95 और जो ट्रांजिट वीज़ा है वो है $49। तो पाकिस्तानीज़ जो हैं वो सिर्फ $2 पे करेंगे विज़िटर वीज़ा यानी कि टूरिस्ट वीज़ा सर्बिया का लेने के लिए, जो आपको कॉलम नंबर 31 में रेड मार्किंग में आपको नज़र आ रही होगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें मेन चैनल को और सब्सक्राइब करें नए व्लॉग्स वाले चैनल को, ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।